दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपको हमेशा बेटर क्वालिटी ऑफ इमेजेस एंड फोटोज़ आईफ़ोन्स पे क्यों मिलती है जब भी आप इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे अपलोड करते हो? आज हम उसी टॉपिक में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि एंड्रॉयड में क्वालिटी अच्छी नहीं आती एंड आईफ़ोन में अच्छी आती है। आपने नोटिस करा होगा कि आपके फ़ोन के पीछे तो 3 कैमरा है, 4 कैमरा है, अल्ट्रा वाइड का भी कैमरा है, बट ये फ़ोन्स में स्नैपचैट पे 0.5x का ऑप्शन नहीं आ रहा है। दोस्तों, कभी आप नोटिस करना कि एक 5 साल पुराना एंड्रॉयड वर्सेस एक 5 साल पुराना आईफ़ोन, चाहे किस भी रेंज का आप ले लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना बजट का भी आप एंड्रॉयड फ़ोन ले लो, वो आईफ़ोन को कॉम्पीट नहीं कर सकता इन वीडियो एंड इमेज क्वालिटी। दोस्तों, जैसे एप्पल कंपनी है, उसके एक स्पेसिफिक रेंज निकलती है हर साल। जैसे 16 सीरीज, 17 सीरीज, उसमें अब आपके 16 प्लस, 16 प्रो मैक्स, 16 प्रो, ये सब आते हैं। अब ये सब मॉडल्स जो एप्पल कंपनी अपना एक साल में निकालती है, वो एक सिमिलर पैटर्न पे एनकोडिंग और डिकोडिंग करते हैं। एनकोडिंग क्या होता है? जैसे आप जब एक वीडियो बनाते हो तो उसका एक रॉ फॉर्मेट होता है, वो रॉ फॉर्मेट में होती है वीडियो जनरेट। उसको एनकोड करके एक कंप्रेशन टेक्निक होती है एनकोडिंग। एंड इसी चीज़ को जब हम एक ह्यूमन व्यूअल फॉर्मेट में इसको वापस हम डिक्रिप्ट करते हैं तो उसको डिकोडिंग बोला जाता है। अब क्योंकि फ़ोन मैन्युफैक्चरर भी एप्पल है, आईओएस भी एप्पल का ही है, तो सारी चीज़ें एक इकोसिस्टम बन जाता है एप्पल का, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन इन डिवाइसेस की बहुत अच्छी होने लग जाती है। इसीलिए हमेशा आपने नोटिस करा होगा आईफोन्स की वीडियो क्वालिटी एंड इमेज क्वालिटी सबसे बेस्ट आती है ड्यू टू दिस रीज़न। अब जैसे हम एंड्रॉयड कंपनीज़ की बात करते हैं, उसमें काफ़ी सारी कंपनीज़ आ जाती है। ओप्पो आ जाता है, वीवो आ जाता है, वन प्लस आ जाता है, रियलमी, शाओमी, एंड बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आ जाते हैं। अब इसी वजह से होता क्या है, ये सब अलग मॉडल जो जितने भी निकलते हैं, ये अलग अलग प्राइस रेंज के निकलते हैं। जैसे आपका सैमसंग में M30 सीरीज़, M20 सीरीज़, एफ सीरीज़, वीवो में आपकी वी सीरीज़ निकलती है, ओप्पो में फोल्ड निकलता है, ये सब पिक्सल निकलते हैं गूगल के। तो ये सब चीज़ें अलग हार्डवेयर पे और अलग सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बेशक से इनका एक ही होता है एंड्रॉयड, बट उसमें भी अगर आपने नोटिस करा होगा कि जो यूआई होता है, जैसे रियलमी यूआई, ऑक्सीजन ओएस हो गया, ओप्पो का हो गया आपका कलर ओएस, फन टच ओएस, जितने भी ये ओएस होते हैं, ये सारे अलग अलग ब्रांड्स के थ्रू बनाए जाते हैं। एंड इसमें अलग अलग फॉर्मेट पे ये सेट करे गए होते हैं कि आपकी वीडियो एनकोडिंग इस फॉर्मेट पे होनी चाहिए, डिकोडिंग इस फॉर्मेट पे होनी चाहिए। तो इसलिए एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर्स का क्या है कि ड्यू टू इतनी ज़्यादा उनकी रेंज हो जाती है एक्सपैंड, वैरायटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें क्वालिटी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। एंड एक जो कंपनी है उसको हर एक चीज़ में बेस्ट होना पड़ता है एंड्रॉयड में। आपका मान लो, अगर आपका एक फ़ोन 30,000 के नीचे में मिल रहा है, तो उस मैन्युफैक्चरर को हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसमें गेमिंग भी अच्छे लेवल की हो, तो सीपीयू जीपीयू भी अच्छा डलेगा, कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, तभी लोग खरीदेंगे। तो वो सब चीज़ें मैच करने के लिए अब कंपनीज ट्राई कर पाती हैं, बट वो उस रेंज में नहीं कर पाती है। अब 30,000 के बजट में आपको सोनी IMX का कोई सेंसर मिल रहा हो, हमेशा आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर आपको एक चीज़ अच्छी मिल रही होगी तो दूसरी चीज़ बुरी भी मिलेगी। एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर के साथ हमेशा यही होता है। अब एप्पल क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, उनके पास फंडिंग इतनी सारी है, उनके पास रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं, इसलिए उनकी टीम जो है काफ़ी वेल ट्रेंड होती है हर एक चीज़ को हैंडल करने के लिए। कैमरा डिपार्टमेंट कोई टीम हैंडल करेगी, गेमिंग डिपार्टमेंट कोई अलग टीम हैंडल करेगी, जो डेटा स्टोरेज का है, फाइल हैंडलिंग डिपार्टमेंट कोई अलग हैंडल करेगी। तो इसलिए एक वैरायटी ऑफ चीज़ें हो जाती हैं एप्पल कंपनी में भी, बट उसको हैंडल करने के लिए बहुत सारे लोग भी हैं। बट एंड्रॉयड वेंडर्स जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इनके पास उतना भी वाइड रेंज ऑफ बजट नहीं है कि अपनी R&D टीम्स पे उतना स्पेंड कर पाए। इसीलिए हमेशा आप नोटिस करोगे कि एंड्रॉयड बिलो एवरेज ही रह जाएगा एक आईफोन के कंपैरिजन में। अब सैमसंग के भी कुछ मॉडल्स आते हैं, जैसे सैमसंग एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई, उसके पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है। तो सैमसंग के जो अपर मॉडल्स आते हैं, जैसे एस सीरीज़ के फ़ोन हो गए, वो काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी रिसर्च करी होती है R&D टीम ने। एंड इसी वजह से उनका आउटपुट इतना अच्छा आ पाता है।